स्कूल से हूँ, तो इस वजह से मुझे काफी एक्सपीरियंस हो रहा है, लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यही टॉपिक चूज कर लिया। सो टीचर्स डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी। गवर्नमेंट सर्विस also don't have sound understanding of teaching license policy. गवर्नमेंट टीचर्स को ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? अगर आप पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यहाँ पे मैंने उनका एक जो है पॉइंट्स कोट किया है 4.3.2। पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है वायरियस मीडिया विल बी इंगेज फॉर एडवोकेसी ऑफ द टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी। बट अभी तक आप देख लें हमारे मीडिया के ऊपर, हमारे प्रिंट मीडिया, हमारे न्यूज़पेपर्स, कहीं पे भी लाइसेंस पॉलिसी का कहीं जिक्र नहीं आ रहा। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से हमें टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी का पता ही नहीं है। हालांकि तो मीडिया पे तो सेल कर रहे हैं वो कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। दो वेबसाइट्स हैं सिर्फ, एक STS है, उसके बाद स्टैटा है, और उसको भी जो लाइक कर रहे हैं लोग या कमेंट आ रहे हैं उससे ज्यादा तो मेरे पेज पे आ रहा है। मतलब ये मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ। बाद में आ गया है, अखबार में एक आया, एडवर्टाइजमेंट आई है सर, डॉन में एडवर्टाइजमेंट आई है बिल्कुल, पर अवेयरनेस आनी थी ना, पहले अवेयरनेस देनी चाहिए थी। दे आर ट्राइंग टू सर्कुलेट दीस थिंग्स, क्योंकि डॉन में मैंने देखा है एडवर्टाइजमेंट आई थी फॉर कि आप अप्लाई करते हैं, पर उससे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए थी, वो मिसिंग है हमारे पास। और इवन टीचर्स को यही नहीं पता चल रहा कि वो जो एडवर्टाइजमेंट आई है, 3 टाइप के हमारे पास लाइसेंस हैं। टीचर्स को पता कैसे चलेगा अखबार कौन पढ़ता है? पूछो इसमें से कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? मैं पढ़ती, बस 3 है। मैं पढ़ती। कितने लोग हैं इस क्लास में अखबार पढ़ते हैं? मोबाइल यूज नहीं करना आता है। नहीं, अखबार पढ़ने आता है, उसमें नहीं पढ़ती, अखबार पढ़ने आता है। मोबाइल ऐसे यूज करते हैं, अखबार पढ़ने आता है। भाई आपकी लाइब्रेरी में अखबार आते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़े हैं, इंग्लिश भी पढ़े हैं। ना पढ़ने का क्या रीजन है? ट्रिब्यून, ट्रिब्यून डॉन, बैठ को लाइब्रेरी में अखबार ट्रिब्यून बहुत पसंद। दुनिया में कहां क्या जॉब्स आ रही हैं, क्या स्कॉलरशिप आ रही हैं, डिमांड्स क्या आ रही लेकिन हैं, ट्विटर वगैरह पे डालें ना, सोशल मीडिया पे डालें ना, अखबार पे कम पढ़ते। 10 मिनट तो निकालो। कि वो जो लाइसेंस है वो कौन सा है, कौन सी कैटेगरी का आया है। तो जो लाइसेंस है वो एलिमेंट्री का आया हुआ है, ठीक है, जो अभी एडवर्टाइजमेंट चली है। इसके अलावा प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, तो उसके बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको ये पता ही नहीं है कि फेसेस के अंदर लाइसेंस पॉलिसी के टेस्ट लिए जाएंगे। अच्छा, दूसरा हमारा जो इशू है लाइसेंस पॉलिसी के हिसाब से वो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सबसे पहले ही मैं आपको बात बता दूं, जो बीएड है वो 1 ईयर की भी होती थी, 1.5 ईयर की भी होती थी, 2.5 ईयर की भी होती थी। ये एक मेजर क्लैश आ रहा है। अब क्या है जी, 1 ईयर की बीएड 2017 से पहले होती थी। मैंने खुद लास्ट उनकी बैच के अंदर की हुई थी, इस वजह से मुझे खुद पता है 1 ईयर की बीएड होती थी। उसके बाद वो खत्म हो गई। अब वो टीचर्स जिन्होंने 1 ईयर की बीएड की हुई है वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आई है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ है 2.5 ईयर वाली बीएड, 2.5 ईयर वाली बीएड और 2.5 ईयर के अंदर भी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर। अब हमारे टीचर्स को ही नहीं पता कि बीएड कितनी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अंदर होती है। अब गलती से अगर प्राइमरी टीचर ने किसी और अपनी स्पेशलाइजेशन के अंदर अपनी बीएड कर ली तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकता, ये भी एक इशू बन रहा है। उसके बाद इसी तरह ही काफी दफा क्या हो रहा है कि अभी लाइसेंस जो आया है तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए आया है किनको, चाइल्ड्स को और इफेक्टिव लर्निंग को, उनको ये प्रोटेक्ट करेगा। अब वो हमारे पास ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटी से पास आउट होके आते हैं, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन किसी भी डिपार्टमेंट में की है, हमारी क्लास में भी होंगे, मेरा अंदाजा है। तो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन के बाद यू आर इनरोल इन 1.5 ईयर डिग्री बीएड। आप 2.5 ईयर वाली बीएड के अंदर इनरोल ही नहीं हो सकते। तो अब उन टीचर्स के फ्यूचर का क्या, जिन्होंने, वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और उनकी पोस्टिंग भी एलिमेंट्री में हुई है। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मेरे अपने स्कूल में, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत सारे टीचर्स हैं वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आईटी में की, उसके बाद 1.5 ईयर वाली बीएड की, और अब वो एलिमेंट्री के अंदर है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट वहां पे लिखा हुआ है 2.5 ईयर की बीएड। तो क्या वो अब दोबारा जाएं एडी करें? ये उनको किस सिचुएशन में 2.5 ईयर वाली बीएड में एडमिशन मिलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा इशू जा रहा है, जो आगे अभी गवर्नमेंट में बाद में करेगा ना, सवाल तो है ही नहीं अभी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एमएड प्रोग्राम इज नॉट ऑफर्ड बाय एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। एमएड का प्रोग्राम ऑफर ही नहीं हो रहा। अब वो टीचर जिन्होंने बीएड की थी 1 ईयर वाली, उन्होंने एमएड नहीं की,
वो टीचर जिन्होंने 1.5 ईयर वाली बीएड की हुई थी उन्होंने एमएड नहीं करी, तो वो उनका फ्यूचर क्वेश्चन मार्क हुआ है जब तक ये पॉलिसी सॉल्व नहीं होती। उसके बाद अगर आप लोगों ने एमएड कर ली है, को चाहे आपके पास 1 ईयर वाली बीएड है या 1.5 ईयर वाली बीएड है, तो फिर आप इस लाइसेंस पॉलिसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एमएड अगर आप लोगों के पास है। और इसी तरह ही जो मैंने पहले ही बात सारी बता दी कि 1 ईयर एंड 1.5 ईयर वाली डिग्री जो है वो फिर यूजलेस हो जाएगी, मतलब उसका फायदा क्या होगा। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का भी इशू है। जो स्पेशलाइजेशन मैंने आपको बताई, एक है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर हमारी बीएड होती है, एक होती है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर हमारी बीएड होती है। अभी पीएचडी टीचर है, उसके बाद 1.5 ईयर वाली डिग्री है और वो हुई भी है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, तो उसके लिए भी एक इशू है कि उसको तो पहले पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं थी। टीचर ने कहा अलामा इकबाल में सर मैंने फॉर्म भरा है, सर भरा दें, सर के दिमाग में जो चीज आई या सर को जो अच्छी लगी उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, तो अब उनके लिए भी एक इशू बनेगा ये। अच्छा, इसी तरह ही काफी हमारे पास ऐसे जेएसटीज हैं जिनकी बीएड जो है वो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर हुई भी है, तो उनके लिए भी काफी इशू है। अच्छा, एडीई को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, हालांकि पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि एडी को हम क्वालिफिकेशन के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे, बट जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें एडी का नामो निशान ही नहीं है, जो कि एक मेजर क्लैश आ रहा है, एक इशू बनने जा रहा है ये हमारा। अच्छा, टीचिंग एक्सपीरियंस, इसी पॉलिसी के अंदर हमारे पास है टीचिंग एक्सपीरियंस। टीचिंग एक्सपीरियंस पे बड़ी बहस हो रही है, पॉलिसी के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक्सपीरियंस कौन सा होगा, गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट का होगा। अगर आप इन सर्विस कह रहे हैं तो इन सर्विस का मतलब आपको कौन से टीचर्स हैं, गवर्नमेंट वाले या प्राइवेट वाले। अब लेट सपोज पहली जब ये मैं बना रहा था तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था ये चीज, तो वहीं पे मैंने ये पॉइंट डाल दिया था कि देखिए अगर एक टीचर है उसके पास 16 मंथ का 16 महीने का प्राइवेट का उनके पास एक्सपीरियंस है, उसके बाद उनको पीएचडी मिल गई और गवर्नमेंट का उनके पास तकरीबन 1.5 साल का, तो क्या जो रिक्वायरमेंट है उसमें है 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो क्या वो काउंट होगा? मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है अभी तक ये, बट ये है कि ये एक इशू चल रहा है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कोई रसूल बख्श साहब से पूछ रहे हैं, कोई जैन लगारी को अप्रोच कर रहे हैं, फिर मुझे भी बता रहे हैं सर हमने वहां से पूछा है, वो हमें ये कह रहे हैं, फिर जब मैंने एसटीएस की वेबसाइट के ऊपर देखा है तो वहां पे भी ये तीनों चीजें लिखी हुई है, वो एसटीएस की वेबसाइट के ऊपर जाके क्लियर हो रहा है, पॉलिसी के अंदर और उससे पहले कहीं पे कोई चीज क्लियर नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर, उनको तो कहीं इन्होंने पूछा ही नहीं, तो स्पेशल एजुकेशन टीचर भी तो है ना, उनको क्या लाइसेंस नहीं देना, उनके बारे में आपने कुछ नहीं सोचना। मतलब यहाँ पे एक लाजमी तौर पे हमारी पॉलिसी में स्पेशल एजुकेशन टीचर के बारे में होना चाहिए था, उस स्पेशल एजुकेशन टीचर को पूरा साइडलाइन कर दिया, क्या उनको हमने लाइसेंस नहीं देना? अच्छा जी, उसके बाद ये थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस है ताकि हमें पता चल सके हमारी सिम की जो लाइसेंस पॉलिसी है वो किस बेस के ऊपर है। वर्ल्ड वाइड 3 तरह के हमारे पास लाइसेंस होते हैं, एक होता है एंट्रेंस, दूसरा होता है इंटर्नशिप और तीसरा होता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पाकिस्तान में ये जो सिंध के अंदर आया हुआ है हमारे पास लाइसेंस, ये सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड है, इंटर्नशिप है ही नहीं, और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ योर लाइसेंस। बट क्वेश्चन ये है कि एक शख्स उसके पास अच्छी नॉलेज है, टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है, तो टीचिंग क्या वो अच्छी कर सकता है? क्योंकि टीचिंग इज एन आर्ट, पढ़ाना एक अलग चीज है, पढ़ने से बिल्कुल अलग है। तो इंटर्नशिप एक कंपल्सरी एलिमेंट है इंटरनेशनली, वो किसी भी टीचर को ऐसे ही लाइसेंस नहीं देते, जब तक वो उसको एसेस ना कर लें कि आया ये पढ़ा भी सकता है या नहीं। अब हमारे पास जो इशू आएगा वो ये आएगा कि रट्टे, हमारी रूट लर्निंग तो है, तो रूट लर्निंग से बच्चे क्वालिफाइड तो कर जाएंगे टेस्ट, तो क्या उनके अंदर स्किल्स हैं, वो क्लासरूम के अंदर आके अच्छी तरह से पढ़ा सकेंगे, ये एक इशू बनेगा। अच्छा, लास्ट के अंदर रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे पास मास्टर ट्रेनर जो है वो बहुत लिमिटेड है, ओनली पाइट है हमारे पास, और पाइट के अंदर हमने पीएचडी की ट्रेनिंग की थी, जीएसटी की ट्रेनिंग की थी, एचएसटी की ट्रेनिंग की थी, उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जो फेजेस के अंदर पढ़ा रहे होते हैं। तो जब एट द सेम टाइम
इतनी लार्ज टीचर्स आएंगे तो कैसे टैगिंग करेंगे? रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज का? सबसे पहले स्टेडा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं इन सारे इश्यूज के जो क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ टीचिंग लैबोरेटरी, ये है रसूल बख्श साहब और ये है जैन लगारी, डायरेक्टर ऑफ टीचिंग लाइसेंस। उसके बाद ये एजुकेशन मिनिस्टर, आप सबको पता है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और एट द एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ऑफ सेम। सॉल्यूशंस कैसे होंगे? इससे पहले व्हाइट पेपर आया था, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप वो वीडियो देखेगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इश्यूज क्या है हमारे पास, हमें ना फैक्ट्स का पता है ना फिगर्स का पता है, सही तरह से ग्राउंड के अंदर क्या है, और हमने जो पॉलिसी बनाई है बहुत जल्दी के अंदर बनाई। और अगला ही पॉइंट मेरा वो है जो आपने भी बात कही थी कि पायलट स्टडी होनी चाहिए थी। पायलट स्टडी नहीं हो रही, हमने जल्दी अंदर सारा काम किया है और उसकी वजह से ये पॉलिसी एक खुद इशू बनता जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। भाई क्यों प्राइवेट टीचर्स को क्यों छोड़ा जा रहा है साइड के ऊपर? उनको ऑन बोर्ड लें। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स वालों को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनके साथ जो भी कंसल्टेशंस हैं उनको सॉल्व किया जाए। उसके बाद अवेयरनेस कैंपेन्स हो, वर्कशॉप्स हो, सेमिनार्स हो और उसके बाद वेबिनार्स हो, ताकि लोगों को पता चल सके कि टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी आई है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और लास्ट के अंदर मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।